नौकरी पेशा मॉडर्न बहू, दिल छू लेने वाली कहानी। हम बेटे बहू के पास दिल्ली जा तो रहे हैं, पर अजीब सा डर लग रहा है। नीलू शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा मॉडर्न लड़की हमारे साथ निभा पाएगी या नहीं? तुम पहले से ही ये सब क्यों सोच रही हो? जरूरी नहीं कि जैसा दिखे वैसा ही हो। पत्नी के माथे पर चिंता की लकीर देखते हुए शिव प्रसाद जी ने कहा। घबराहट तो उन्हें भी थी, पर पत्नी को धारस बंधा रहे थे। ये वार्तालाप सुमित्रा जी और शिव प्रसाद जी के बीच चल रहा था। शिव प्रसाद जी रिटायर हो गए थे, इसलिए उनके बेटे बहू उन्हें अपने पास आने के लिए कई बार बोल चुके थे। 1-2 साल तो वह मना करते रहे, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने बेटे के पास जाने का मन बना लिया। उनका बेटा गौरव और बहू नीलू एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सावित्री जी बेटे के लिए अपनी पसंद की संस्कारी और सुगुण बहू लाना चाहती थी, पर बेटे की पसंद के आगे कुछ न बोल पाई। शादी के समय ही उन्होंने नीलू को देखा था। जीन्स टॉप और कंधे तक कटे बाल, ऐसी बहू की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के कुछ दिन बाद वे अपने शहर वापस आ गए थे, इसलिए नीलू से घुलने मिलने और उसका स्वभाव जानने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। बेटा बहू और उनका पोता अंश उन्हें लेने स्टेशन आए। तीनों ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बहू के जीन्स टॉप और कंधे तक कटे बाल उन्हें असहज कर रहे थे। उनके मन में दबी शंका चेहरे पर उभर आई। घर आकर नीलू ने सबको पानी दिया और चाय बनाने किचन में चली गई। सावित्री जी और शिव प्रसाद जी बेटे और पोते के साथ बातें करने लगे। सावित्री जी ने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। थोड़ी देर में नीलू चाय और सैंडविच लेकर आ गई। मम्मी पापा जी, आप नाश्ता करके फ्रेश हो जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक खाना बन जाएगा। नीलू सहज होकर उनसे बातें कर रही थी। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वे कुछ देर पहले ही नीलू से मिले हैं। अंश, दादू और दादी को चाय पीने के बाद उनके कमरे में ले जाना। अपना कमरा देखकर सावित्री और शिव प्रसाद जी के चेहरे खिल उठे। कमरा बहुत ही सुव्यवस्थित था। सारी ज़रूरत और आराम की चीज़ें थी। रेडियो देखकर सावित्री जी मुस्कुराती। उन्हें खुशी हुई कि गौरव को आज भी याद है कि उन्हें रेडियो सुनना पसंद है। अंश, दादू और दादी को डिनर के लिए बुलाकर लाओ, नीलू ने कहा। कुछ ही देर में अंश उन्हें लेकर आ गया। टेबल पर इतनी सारी अपनी पसंद की डिश देखकर दोनों हैरान हो गए। मम्मी पापा, नीलू ने मुझसे पूछकर आप दोनों की पसंद का खाना बनाया है। नीलू बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाकर बताइए कैसा बना है। नीलू ने उन्हें प्यार से खाना परोसा। खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। सावित्री जी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मॉडर्न लड़की इतना अच्छा और इतनी सारी डिश बना सकती है। दादू, आज से मैं आपके साथ सोऊंगा। आप मुझे कहानी सुनाएंगे ना? पापा कहते हैं आप दोनों को बहुत अच्छी कहानियाँ आती हैं। ठीक है बेटा, अंश की तुतलाती बोली में वे अपने बेटे की सूरत देख रहे थे। गौरव भी कहानी सुनने के लिए ऐसे ही बोलता था। सावित्री और शिव प्रसाद को आए 1 महीना हो गया था। वे देख रहे थे गौरव और नीलू में बहुत समन्वय है। दोनों एक दूसरे का ख्याल और सम्मान करते हैं। गौरव कई दिनों तक ऑफिस टूर पर बाहर रहता, फिर भी नीलू घर और ऑफिस अच्छे से मैनेज कर रही है। अंश के साथ साथ उनकी ज़रूरतों और आराम का पूरा ख्याल रखती है। इतना व्यस्त रहने पर भी उनसे बातें करने और उनके साथ घूमने का समय निकाल ही लेती। नीलू और गौरव ने अंश को भी अच्छे संस्कार दिए। वह भी अपने दादा दादी का बहुत ध्यान रखता है। स्कूल से आकर अपने दोस्तों की सारी बातें तुतलाती बोली में बताता। उन्हें पार्क में ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाकर तोतली बोली में बोलता। तुम्हें पता है, मेरे दादू दादी अब हमारे साथ रहेंगे। सब इतना अच्छा होने के बाद भी सावित्री जी के मन में एक कसक थी। सावित्री जी के घर के सामने वाले घर में एक परिवार रहता था। जब सावित्री जी सुबह बालकनी में चाय पी रही होती तो सामने के घर की बहू तुलसी की पूजा कर रही होती थी।
करीने से बंधी साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, सिंदूर से सजी मांग। सावित्री जी नीलू की ऐसी ही छवि देखना चाहती थी। खुद भी वह बिंदी और सिंदूर लगाना कभी नहीं भूलती थी। छुट्टी का दिन था, सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। नीलू, ये कैसी आवाज है? सावित्री जी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, सामने वाले घर में लड़ाई हो रही होगी। ये तो हर दूसरे दिन की बात है। आप नाश्ता कीजिए। इंसानी मन ऐसी बातों को जानने का कौतूहल कहाँ छोड़ पाता है। सावित्री जी ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बालकनी में आ गई। उनके पीछे पीछे शिव प्रसाद जी भी आ गए। उन्होंने देखा वही संस्कारी बहू जैसी उनकी चाहत थी, अपने सास ससुर से लड़ रही थी। उसके बोलने के अंदाज में उन्हें हैरान कर दिया। आपको हमारे साथ रहना है तो हमारे अनुसार रहना होगा, नहीं तो आप अपना इंतजाम कहीं और कर लें। इतना कहकर भी अपने पति का हाथ पकड़ कर अंदर ले गई। जाते हुए उसने इतनी जोर से दरवाजा पटका कि सावित्री जी भी डर गई। जरा देखो अपने सास ससुर से कैसे लड़ रही है। बेटा भी अपनी पत्नी को नहीं रोक रहा। ये तो बहुत सीधी सादी लगती थी। जरूरी नहीं जो सीधा दिखे वह हो भी। छोड़ो अंदर चलो। इतना कहकर शिव प्रसाद जी चले गए। सावित्री जी वहीं कुर्सी पर धम से बैठ गईं। उन्हें लगा वह लंबी नींद से जागी हैं। इतने सालों से वे गलतफहमी में जी रही थी। संस्कारों और अच्छाई को उन्होंने पहनावे से नापा था। मम्मी जी कहाँ हो? बहुत देर तक जब सावित्री जी अंदर नहीं आई तो नीलू उनको ढूंढते हुए बालकनी में आई। उसने देखा सावित्री जी गहरी सोच में बैठी हैं। मम्मी जी क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? बेटा, जब हम यहाँ आए थे तो मेरे मन में कई शंकाएं थी जो आज निराधार निकली। आज मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। घबराते हुए, कैसी शंका और कैसी शर्म मम्मी जी? यही कि तुम हमारे साथ निभा पाओगी या नहीं। हम तुम पर बोझ तो नहीं बन जाएंगे, या तुम हमें अपना समझोगी या नहीं। पर क्यों? तुम्हारे कपड़े, मुझे लगता था कि तुम मॉडर्न जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की हो तो शायद तुम हमारे साथ एडजस्ट ना कर पाओ। हमारी और तुम्हारी सोच में अंतर होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। उन्हें सिर्फ अपनी खुशी की फिक्र रहती है। पर मुझे खुशी है तुमने हमें गलत साबित कर दिया। शायद मैं गौरव के लिए तुम्हारी जैसी समझदार और संस्कारी लड़की नहीं ढूंढ पाती। नीलू हंसते हुए, मम्मी जी मुझे खुशी है आपके विचार बदले। मम्मी जी, पहनावा संस्कारों का प्रमाण नहीं। हम ये कपड़े मॉडर्न दिखने के लिए नहीं पहनना चाहते, इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। और कपड़ों का हमारे व्यवहार और संस्कारों से कोई लेना देना नहीं। पहनावा सिर्फ बाहरी आवरण है, हमारे चरित्र का आईना नहीं। मम्मी जी, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर हमारे संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नौकरी या मॉडर्न कपड़ों से हमारी सोच या संस्कार बदल नहीं जाते। ठीक कहा तुमने बेटा, हमें पूर्व ग्रहों से बचना चाहिए। मुझे भी एहसास हो गया है कि बिना देखे परखे किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, संस्कार कपड़ों से नहीं, इंसान के आचरण से पता चलते हैं। किसी का मूल्यांकन पहनावे से नहीं करना चाहिए। आंखें भी धोखा खा सकती हैं, इसलिए परखे बिना किसी के बारे में धारणा ना बनाएं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।